हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सभी को पता है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म कई दिनों पहले आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि सर फॉर्म भरें कैसे, कौन सा कोर्स चूज करें, कौन सा कोर्स ना चूज करें। तो उसके लिए पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा डिटेल होने वाला है। तो जो बच्चे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का बेस्ट कैंपस बैंगलोर में है। एडमिशंस एंट्रेंस के थ्रू होते हैं। बेस्ट कोर्स यहां पर बीबीए है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी तीन इंफॉर्मेशन बता दी है। अब इसके बारे में बात करने जा रहे हैं आगे कि इसका फॉर्म आ चुका है और कैसे भरना है, क्या क्या एंट्रेंस की डेट्स होने वाली हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी टॉक टू यू इन दिस वीडियो। तो भाई सबसे पहले फटाफट से जाओ गूगल पे और डालो क्राइस्ट फॉर्म फिलिंग। पहली ही लिंक आपको खुलकर मिल रही होगी। सो आप करेंगे उस पर क्लिक। सो देयर यू विल बी फाइंडिंग फ्यू थिंग्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो ये आ गई है इनकी वेबसाइट। अभी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना है रजिस्टर पर क्लिक, बिकॉज यू आर अ न्यू कैंडिडेट। तो चलो करते हैं रजिस्टर। अब डालना है तुम्हें अपना नाम। लेट्स से मेरा नाम है तमन्ना, TAMMANA नाहाटा। दिस इज माई नेम एंड लेट्स से माई ईमेल ID इज obsession.lko@gmail.com. My password can be 123456. Whatever password you want to set in, you can set it that. Password 123456 and click on register. अच्छा पासवर्ड बोला थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दो, तो @OBZ कर दिया है हमने। अब ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। अच्छा देखो अभी क्या बोल रखा है, प्लीज वेरीफाई द रजिस्टर्ड नेम एज पर क्लास 10th रिकॉर्ड इज तमन्ना नाहाटा। चेंज ऑफ नेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो नाम को कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, करेंगे नाम को कंफर्म, लिखते हैं कंफर्म पर क्लिक और बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, अब एक ओटीपी आई है, ओटीपी आएगा आपकी मेल पर। सो मैं अपनी मेल खोल लेता हूं अपने फोन पर, कहीं पर भी आपका मेल खुला हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मेल खोल लो फटाफट से और ओटीपी कर लो चेक। मेरे पास जो OTP आया है दैट इज 972783 972। आई विल एंटर इट हियर 972783। प्लीज वेरीफाई द रजिस्टर्ड नेम। ओके कंफर्म कर दिया इसको। 972783 ओके बता रहा है OTP दूसरा आया है। ओके कुछ दूसरा OTP आया था, चलो उसको भी एंटर कर देते हैं 495168। ओके तो ये कर दिया है एंटर। और इस तरह का अब ऑप्शन आपको खुलकर आ रहा होगा। पासवर्ड सेव करने को बोला है तो मैंने कर दिया उसको नेवर। अब देखो आपके पास तीन ऑप्शन है यहां पर। एडमिशन किस में चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में चाहिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री में चाहिए, या आपको चाहिए PhD के अंदर, ठीक है ना भाई। तो हमें चाहिए एडमिशन अंडर ग्रेजुएट के अंदर। तो करा अंडर ग्रेजुएशन पर क्लिक। अभी अंडर ग्रेजुएशन क्लिक करने के बाद ही बहुत सारी चीजें खुलकर आ रही हैं। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर खुल के आ रहा है जो तुम्हें मतलब नहीं है, सारे अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम खुलकर आ रहे हैं। तो मैं इसको करता हूं थोड़ा सा ऊपर और आप लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके अंडर जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद लिखा है BA साइकोलॉजी, BA कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इंग्लिश साइकोलॉजी। तो अगर किसी को BA कम्युनिकेशन में जाना है तो वो जा सकता है। BA जर्नलिज्म भी है, इकोनॉमिक्स भी है अगर किसी को प्योरली इकोनॉमिक्स के ऊपर अप्लाई करना है। BA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस, BA साइकोलॉजी, सोशल इकोनॉमिक्स, बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर मिल जाएंगे। हमें जिससे मतलब है वो क्या है, वो है आपके मैनेजमेंट और कॉमर्स के कोर्सेज। मैनेजमेंट के कोर्सेज कौन कौन से हैं, BBA फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनर्स। हमेशा याद रखना ऑनर्स का जो डिग्री होता है वो 4 साल का होता है आइडियली। इनके मार्क्स कितने का होगा वो डिपेंड करेगा। तो मैं अगर तुम्हारी जगह होऊंगा तो अगर मुझे BBA अप्लाई करना होगा तो मैं सिंपल BBA में टिक करने वाला हूं, मैं कोई स्पेशलाइज BBA के ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसके बाद ऑप्शन तुमको मिल रहा है, मैं यहां से क्लिक करके दिखा देता हूं। आपको यहां पर ऑप्शन मिल रहे हैं
बीबीए फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस आप चूज कर सकते हो अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है। बीबीए ऑनर्स भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं होता तो मैं बीबीए चूज करता सिंपल। बीबीए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में भी है, बीबीए फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी में भी है, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एक बीएचएम का कोर्स ही इनके पास अलग है, बीबीए डिसीजन साइंस इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, ये सारी चीजें इनके पास अवेलेबल है। सबसे अच्छी इस यूनिवर्सिटी की खासियत ही यही है कि बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्स ये ऑफर करती है अपने स्टूडेंट्स को, तो ये इस लिहाजे से एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो मैं होता तो मैं बीबीए नॉर्मल अप्लाई करता और उसके बाद किसी सेकंड सेम में थर्ड सेम में प्रोबेबली मैं अपना स्पेशलाइजेशन चूज करता। आपको अगर लगता है आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो, और लेट्स से कोई भी कोर्स चूज करेंगे उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं जरा कॉमर्स के भी ऑप्शन पढ़ देता हूं। इन केस दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट वांट टू गो फॉर बीबीए कैन गो फॉर कॉमर्स। अभी कॉमर्स में क्या क्या इनके पास कोर्स मिलने जा रहे हैं और उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैं आपको। भाई चलो देख लेते हैं। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स ये सिंपल बीकॉम है, ठीक है ना। फिर बीकॉम ऑनर्स है, और उसके बाद बीकॉम इन स्ट्रेटेजिक फाइनेंस ऑनर्स, बीकॉम ऑफ बैचलर्स ऑफ कॉमर्स मॉर्निंग का सेशन, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी स्पेशलाइजेशन दे दिया, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स प्रोफेशनल, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल फाइनेंस। तो बीकॉम के अंदर भी बहुत सारे आपको स्पेशलाइजेशन करने को मिल रहा है। अगर आप बीकॉम कर रहे होते, अगर मैं आपकी जगह होता बीकॉम करने के लिए, तो मैं बीकॉम फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी में कर रहा होता, बिकॉज बीकॉम का मतलब ही है कोर्स फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी में जाना। तो अगर तुमको बीकॉम के लिए अप्लाई करना हो तो तुम बीकॉम के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद लॉ भी इस कॉलेज में है, तो आप लॉ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉ अगर नहीं करना है तो हमें लॉ के बारे में बात नहीं करनी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो अभी आज की वीडियो में हम लोग बात करने आ रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलो भाई, फॉर्म भरने का समय आ चुका है, और लेट्स से आपको फॉर्म भरना है, लेट्स से आपको फॉर्म भरना है बीबीए सिंपल वाला। तो मैंने क्लिक किया अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है भाई। अब अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद अब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पूछ रहा है। तो भाई फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी मेरी? फर्स्ट प्रेफरेंस होगी मेरा बैंगलोर सेंट्रल कैंपस, सेकंड बैंगलोर केंगरी कैंपस, और थर्ड प्रेफरेंस होगा दिल्ली एनसीआर। ये मेरा प्रेफरेंस का रोल मॉडल है, आप भी इस तरह ही चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या पूछा गया है? कैंडिडेट्स नेम एज प्रिंटेड ऑन 10th, ये बोर्ड का बारे में पूछ लिया, तो दैट इज तमन्ना नाहटा लिखा हुआ है। अब डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, लेट्स से डेट ऑफ बर्थ है तमन्ना नाहटा की 2003 जनवरी 1, लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं जनवरी 1 2003, और इनका फोन नंबर है जो कि मेरा फोन नंबर है, लेट्स से मान लेते हैं 8112601234 and 4, और कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद बोल रहा है कि भाई आपको एक फीस पे करनी होगी, और उस फीस को पे करने के बाद ही हम बातें आगे करेंगे। तो हम आई एक्सेप्ट करेंगे और बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा पेज खुलकर आ रहा होगा, ऐसा पेज में टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताया है। आप टर्म्स एंड कंडीशंस को कर दोगे, नीचे जाके एक्सेप्ट बोलोगे, आई हैव वैलिड कार्ड, किसी भी पेमेंट से करना है। तो भाई हमने कर दिया एक्सेप्ट तीनों चीजों को। फिर ऐसा खुलकर आपके पास एक डिटेल्ड एप्लीकेशन आएगा। डिटेल्ड एप्लीकेशन में आप क्या करने वाले हो बेटा? पहली कैटेगरी में पूछ रहा है आपकी आप क्या है, मेल या फीमेल, तो मैंने क्लिक कर दिया फीमेल। आर यू कंट्री कोड इंडिया, कोई एनआरआई हो? नहीं। डू यू हैव आधार कार्ड? मैंने चलो लेट्स कर दिया नो पर क्लिक। ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, ब्लड ग्रुप हम मान लेते हैं ओ पॉजिटिव। आगे बात करते हैं, सेकेंड लैंग्वेज है हमारी, लेट्स से इंग्लिश या हिंदी लिख देते हैं। अब प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल इन्फो, एक्स्ट्रा डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, करंट एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। ये भरने के बाद ही उसके बाद क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाओ। ये बच्चे मेरे से बहुत पूछते हैं ये क्वालिफिकेशन में क्या क्या आएगा। क्वालिफिकेशन में आपको लिखना है एग्जाम नेम 11th और 12th का, यूनिवर्सिटी बोर्ड, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कंट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ईयर ऑफ पासिंग, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रीवियस एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आपको 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और मार्क्स कितने आए थे तुमको वो डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर कोई बैकलॉग वगैरह है तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान से भरना, ये वाला आपको परेशान कर रहा होगा, ठीक है। लेट्स से अगर हमने एग्जाम नेम पर सेलेक्ट कर दिया है एग्जाम पे CBISC के बच्चे हैं मेरे, CISCE कहाँ गया? CISC मिलता ही नहीं है कहीं पर, कुछ भी खोज लो भाई साहब। ISC बोर्ड कहाँ रह गए तुम? ISC ये मिल गया। ISC बोर्ड से आप पढ़े हैं, और यूनिवर्सिटी बोर्ड ये भी हमारा ISC आ जाएगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आ गया अदर, कंट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आ गया इंडिया,
और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लेट्स से तुम्हारा स्कूल है CMS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। स्टेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आ गया यूपी, आप किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, वो आप भर लीजिएगा। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 1, ईयर ऑफ पासिंग, मंथ ऑफ पासिंग 2022 में तुम पास कर रहे हो, प्रोबेबली कब पास करोगे, इन द मंथ ऑफ लेट्स से जून। प्रीवियस एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर, तो 11th का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। कितने नंबर आए थे वो भी आपको पुट करने पड़ेंगे यहां पर। तो लेट्स से मेरा कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था, और मेरे नंबर आए थे 10th क्लास में। मान लेते हैं मैंने नंबर आए थे, यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा था, प्लीज एंटर द ऑब्टेन्ड मार्क्स इन द फील्ड इन द केस, एक सेकेंड, हाँ भाई ये लिखा है, प्लीज एंटर द ऑब्टेन्ड मार्क्स इन द फील्ड इन केस इफ द मार्क्स आर इन एंटर्ड इन क्रेडिट और CGPA कन्वर्ट इनटू परसेंटेज एंड एंटर। फॉर CBSE बोर्ड प्लीज मल्टीप्लाई द ऑब्टेन्ड CGPA विद 9.5 एल्स द मार्क्स विल बी वॉइड। एग्जांपल, इफ यू हैव ऑब्टेन्ड 9.2 CGPA मल्टीप्लाइड विद 9.5 विद इक्वल टू 87.4%। तो परसेंटेज में हमें फिल करने होंगे यहां पर नंबर। तो लेट्स से हमारा पेपर हुआ था 500 नंबर का, आप पूरा पूरा लिख के आइएगा, ठीक है ना। आपका नंबर था 5, लेट्स से आपके नंबर आए 400 आउट ऑफ 500। अच्छा एक और बात सुन लो, क्या लिखा था, मैक्स मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट शुड बी एंटर्ड हियर। एग्जांपल, इफ देयर आर 5 सब्जेक्ट्स एंड ईच सब्जेक्ट इज आउट ऑफ 100 देन एंटर 500 एल्स एंटर 100 इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। भाई तुम्हें बात याद रखनी पड़ेगी, अगर तुम्हारे ISC में तुमने 6 सब्जेक्ट दिए थे तो तुम 600 से कन्वर्ट करोगे, 7 सब्जेक्ट दिए थे तो 700 से कन्वर्ट करने वाले हो, सारे सब्जेक्ट्स के नंबर लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर कोई बेस्ट ऑफ 4 का कल्चर नहीं है। तो 500 में से तुम्हारे नंबर मैक्स मार्क्स से 500, तो ये कर दिया तुमने सेव ड्राफ्ट। अब बढ़ोगे तुम आगे, एप्लीकेशन सेव्ड एज ड्राफ्ट, प्लीज कंप्लीट द एप्लीकेशन विद इन 24 आवर्स, ऐसा करके बोलेगा। तो चलो करते हैं आगे कंप्लीट। फिर फादर मदर और इन सारी डिटेल आपको फिल इन करनी पड़ रही होगी। बस इतना बात का ध्यान रखना कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स को आपको क्लियरली भरना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भरने के बाद आप करेंगे सबमिट और नीचे लगाएंगे अपनी एक सुंदर सी फोटो। सुंदर सी फोटो लगाने के बाद इसको आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैं पेमेंट ऑब्वियसली नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि तुमको सिंपल सा अप्रोच समझ में आ रहा होगा कि फॉर्म कैसे भरना है। बहुत छोटा सा वीडियो है, ट्यूटोरियल सा बताने की कोशिश की है कि भैया आप आराम से ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं। हाउएवर ऐसे ही एनपैट के भी एप्लीकेशंस आ चुके हैं, नार्सी मुंजी एंट्रेंस प्रिपरेशन टेस्ट के, जिसमें आपको BBA के लिए यूनिवर्सिटी वो बहुत फेमस है और साथ में मास कम्युनिकेशन भी वहां से कर सकते हैं। सॉरी, मास कम्युनिकेशन गलत बोला, MBSc इन फाइनेंस भी कर सकते हैं। तो दोनों के लिए यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है। लेकिन 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 नार्सी मुंजी में जाने के लिए मैथ्स कंपलसरी है। यहां पर मैथ्स का कोई कल्चर नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। दोनों जगह एंट्रेंस के ही थ्रू प्रिपरेशन होने वाली होगी। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि हम लोग का एंट्रेंस का कोर्स जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है, तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाके एनरोल कर लो। 5,000 रुपए का मात्र कोर्स है, जिसमें स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंच रहा होगा, लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिलने वाली है। अब इस पेपर की आपको डेट मिलेगी, 3 डेट्स हैं, एक मार्च में डेट है, एक अप्रैल में डेट है, एक मई में डेट है। तो एक टू बी ऑन द सेफर साइड आप ना अप्रैल वाली डेट चूज करना या मई वाली डेट चूज करना। जिन बच्चों ने मार्च की डेट चूज कर ली है, नीड नॉट वरी, वो आप वैसे भी कर सकते हो। प्रिपरेशन आपको जारी रखनी पड़ेगी। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉलेज। अगर यहां पर एडमिशन मिल जाता है, यू आर गुड टू गो। आप आराम से एडमिशन लेकर यहां पर आप इजीली पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात बता दूं, यहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। साथ में इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा राउंड होता है, जिसमें मैक्सिमम बच्चों को ये लोग बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो भाई फटाफट से फॉर्म भरो। जिसने भर लिया कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैंने फॉर्म भर लिया है। और जिसने फॉर्म नहीं भरा है, किस बात का वेट कर रहे हो, भर दो जाके फॉर्म। अच्छा कॉलेज है भाई, बाद में मत बोलना कि फॉर्म नहीं भरा। लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट का करोगे आप, मैक्सिमम फरवरी में इसकी लास्ट डेट होगी। लेकिन 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 आप एज सुन एज पॉसिबल इसका फॉर्म भर दें। लास्ट डेट के बारे में गूगल करना पड़ेगा, एग्जैक्टली डेट हमको अभी नहीं पता है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और जो भरने वाले हैं वो भी लिख के बताना कि भैया आपने भर लिया। और मेरे कितने बच्चों ने फॉर्म भर लिया है जरूर से बताइए। दिस फॉर शिव जगदीश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।